रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा कब की रचना है? 1974। निषाद बांसुरी किसकी रचना है? कुबेरनाथ राय की 1974 में। शिकायत मुझे भी किसकी रचना है? 1970 में हरिशंकर परसाई की। शब्दिता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की 1997 में। तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र जी की। संचारिणी किसकी रचना है? संचारिणी विद्यानिवास मिश्र की। नीलकंठी किसकी रचना है? नीलकंठी धर्मवीर भारती की रचना क्या है? ठेले पर हिमालय। आगे देखते हैं। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी कैसे आलोचक हैं? छायावादी, प्रभाववादी, सौष्ठववादी, इस प्रकार के आलोचक। जबकि मार्क्सवादी आलोचक जो अन्य सभी हैं, शिवदान सिंह चौहान हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, नामवर सिंह, ये लोग कैसे हैं? प्रगतिशील या प्रगतिवादी या मार्क्सवादी हैं। आगे रचना है कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं? तो बादशाह गुलाम बेगम। बादशाह गुलाम बेगम किसकी रचना है? बादशाह गुलाम बेगम किसकी रचना है? तो गिरिराज किशोर की रचना है। जबकि अन्य सभी नाटक यहाँ हैं वो सुरेंद्र वर्मा के हैं। कौन कौन से? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंधु। आठवां सर्ग किसकी रचना है? आठवां सर्ग किसकी रचना है? आठवां सर्ग हो गया, द्रौपदी हो गया, घोड़ा और घास हो गया, घोड़ा और घास किसकी रचना है? ये सुरेंद्र वर्मा की। आगे अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित है? तो ये राहुल अज्ञेय द्वारा। अरे यायावर रहेगा याद कब की रचना है? 1953 की। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की रचना। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी 1952 की रचना है। मेरी यात्राएं कब की रचना है? मेरी यात्रा किसकी है? मेरी यात्राएं दिनकर की रचना है। मेरी यात्राएं। बादलों में बारूद मधु काकड़िया की रचना है। बादलों में बारूद किसकी रचना है? मधु काकड़िया। आगे निम्नलिखित में कौन महाकाव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य नहीं? सब जानते हैं महाप्रस्थान। महाप्रस्थान क्या है? नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। बाकी सभी रचनाएं महाकाव्य। मैथिली शरण की गुप्त साकेत की कब की रचना है? साकेत 1931। कामायनी 1936। प्रिय प्रवास 1914। महाप्रस्थान का समय नहीं पता है। महाप्रस्थान क्या? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र जो है ये दिनकर की रचना। कितने? 7 सर्गों में।
महाप्रस्थान कब की रचना है? 1965। आगे रचना है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते, किसकी रचना है? दंडी की रचना है। ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम कहेंगे तो किसकी है? भामा की। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा की। रसय वैसा भरत मुनि की। न शब्दार्थों काव्यम रुद्रट की। आगे रचना है संतो आई ज्ञान की आधी रे। संतो आई ज्ञान की आधी रे कैसा अलंकार है ये? रूपक अलंकार। संतो आई ज्ञान की आधी रूपक अलंकार। असंगति अलंकार कहाँ कैसे होता है? असंगति अलंकार असंगति अलंकार असंगति अलंकार कार्य और कारण में संगति का अभाव होने पर असंगति अलंकार होता है। आगे साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृत भाष कहा है। पुरानी हिंदी को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृत भाष। आगे रचना है सर्वप्रथम गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और शुक्ल जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। यही अंतर है। गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और साहित्यिक अपभ्रंश जो है ये शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी कहा है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है, स्पष्ट है, यह शुक्ल जी ने कहा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। सौरसेनी में कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। मैथिली में मागधी में क्या क्या है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्धमागधी में क्या है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। पैसाची में क्या है? लहंदा और पंजाबी। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो राजस्थानी साहित्य से। डिंगल प्लस पिंगल, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश मिलाएंगे तो डिंगल, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलाएंगे तो डिंगल, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा मिलाएंगे तो पिंगल। वीर रस की रचनाओं में डिंगल तथा कोमल पांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ। ढोला मारू रदुहा किसमें है? डिंगल में। आगे है रचनाओं का कालक्रम लगाना है। रामचरितमानस 1575 की रचना है। रामचरितमानस 1575 की रचना है। रामचंद्रिका 1601 की रचना है। वैदेही वनवास 1940 की रचना है। राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है। अब प्रिय प्रवास कहेंगे तो 1914 की रचना है। सत्यवती कथा कहेंगे तो सत्यवती कथा 1501 की रचना है। किसकी? लोकायतन किसका है? कब की रचना है लोकायतन? 1900। आगे है कालक्रम मिलाना। कविवचन सुधा कब की रचना है? कविवचन सुधा 1868 की रचना है।
भारतेंदु द्वारा। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट द्वारा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। और सरस्वती 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। मर्यादा कहेगा तो 1910 में। हंस कहेगा तो 1930 में। नई कविता इस तरह हमने ये इतनी रचनाओं का अध्ययन